मैं अपने पिता समान बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से एक ही प्रार्थना है। आने वाली 30 सितंबर को पानीपत 13-17 सेक्टर में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है। यह रैली हरियाणा स्तर की रैली है। इसमें डॉक्टर अशोक तंवर जी और उनके साथ केंद्रीय नेता बहुत पहुंच रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना कि ज्यादा से ज्यादा साथी यहाँ पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर की गुहाना रोड पावर हाउस में मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता तेजवीर सिंह ने की व मंच संचालन विजय शर्मा ने किया। तेजवीर मान ने बताया कि उन्होंने सरकार को 12 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है, लेकिन सरकार उस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है। अगर वक्त रहते उनकी बात को न माना गया तो हड़ताल करेंगे और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस दौरान सतीश नांदल, ब्रह्मदत्त, अनिल, करिशन, परमिंदर मलिक, आनंद कुंडू, सतीश मलिक व अन्य साथी मौजूद रहे। HSCB वर्कर यूनियन के राज्य कमेटी के आह्वान पर हमारा दूसरी कड़ी में ये प्रदर्शन था। पहले हमारा सब यूनिट स्तर पर प्रदर्शन रहा, आज हमारा डिवीजन स्तर पर प्रदर्शन था और आगे भी आने वाले टाइम में हमारा आंदोलन और बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार ने हमारी मांगे मानी गई थी वो आज तक धरातल पर लागू नहीं की गई। मांगे क्या क्या आपकी? मांगी हमारे जैसे कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग थी, समान काम समान वेतन की मांग थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग थी, जोखिम भत्ता देने की मांग थी, वो हाउस रेंट नए वेतनमान के आधार पर निर्धारित करने की मांग थी। बहुत सी मांगे हैं। पुरानी एस ग्रेसिया पॉलिसी को बहाल करने की मांग थी और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग थी। और जो इन मांगों को लेकर कितना टाइम हो गया आपको मांगे पूरी? इसमें से कुछ मांगे मानी गई थी, परंतु वो भी आज तक धरातल पर लागू नहीं की गई। एक भी मांग लागू नहीं की गई। मांगे मानी बहुत गई थी बातचीत के माध्यम से, लेकिन उनको लागू एक को भी नहीं किया गया। धरातल पर जीरो रिजल्ट है, इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है। आने वाले दिनों में HSCB वर्कर यूनियन एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी करेगी 30 को। अगर उससे पहले सरकार कर्मचारी नेताओं को बुलाकर इन समस्याओं का समाधान नहीं करती तो उसके आगे भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। उसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हमारे पूरे संगठन 14-15 नवंबर की हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर उससे भी सरकार नहीं चेती तो आगे आने वाले दिनों में इस हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए तब्दील कर दिया जाएगा। मैं राजेंद्र सिंह, सचिव सबर्बन यूनिट पानीपत। आज जो हरियाणा प्रदेश में जो 2 काल चली हुई है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में HSCB वर्कर यूनिट दिवाणी के काल के ऊपर है। इसका मुख्य रूप यह है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ को वो मीटिंग के द्वारा 12 मांगों पर लिखित रूप में समझौता हुआ था, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया, इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है। इसको देखते हुए आज HSCB वर्कर यूनियन ने एक दिन की हड़ताल 30-10 की हड़ताल रखी है। अगर सरकार फिर भी इससे नहीं मानेगी तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ 14-15 नवंबर को 2 दिन की हड़ताल करेगा। अगर सरकार मान जाती है तो कर्मचारी को और किसी यूनियन को शौक नहीं है कि वो हड़ताल करेगा। और हम हरियाणा सरकार की निंदा करते हैं कि वो जो भी कर्मचारी आंदोलन करते हैं उनको प्रताड़ित करके, काले कानून लगा करके, ऐसा लगा करके, जेलों में ठोक करके, लाठीचार्ज करके जो घिनौना कर्तव्य कर रही है उसकी हरियाणा कर्मचारी महासंघ निंदा करता है। मैं महावीर सहरावत, जिला पानीपत। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।